औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम जी। हम क्या कर रहे थे, हम जो 13 मार्च को आपका IKMC कॉन्टेस्ट हेल्ड होने जा रहा है उसकी तैयारी कर रहे थे, और इस सिलसिले में हम बेंजामिन लेवल 5-6 का क्वेश्चन पेपर 2023 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस किए थे। नाउ अब हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करते हैं, जो कि बहुत आसान है। शुरू के आपको पता है बहुत ही आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को क्लोज कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सबसे पहले दुआ के साथ अपना काम स्टार्ट करेंगे ताकि ये इल्म हमें नफ़ा बख्शे और अल्लाह की राह में कबूल हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एना हैज़ 5 सर्कुलर डिस्क। एना जो है उसके पास 5 सर्कुलर डिस्क हैं और वो डिफरेंट साइज़ की हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, देखें कि ये आपके पास 5 सर्कुलर डिस्क हैं जो कि डिफरेंट उसकी हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं शी वॉन्ट्स टू बिल्ड अ टावर। ओके, और 4 डिस्क, उसने पाँचों डिस्क नहीं लेनी, टावर बनाना है। कितनी डिस्क लेके? सिर्फ 4 डिस्क लेके। और वो ये कह रहे हैं लेकिन कंडीशन क्या है, सो डैट ईच डिस्क इन हर टावर इज़ स्मॉलर देन द डिस्क इमीडिएटली बिलो, कि हर डिस्क अब उस डिस्क से छोटी होगी जो उसके बिल्कुल नीचे है। यानी आपने सबसे बड़े से शुरू करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं सबसे बड़े से करें, आपने बड़ा नीचे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाउ मैनी डिफरेंट टावर्स कुड एना बिल्ड, कि वो अब एना इस तरह करते हुए कितने टावर्स बना सकती है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मैं सबसे नीचे सबसे बड़ी डिस्क रख देती हूँ। ठीक है, ये उसने सबसे नीचे रखी है। ठीक है, ये यूज़ नहीं की। ठीक है, ये यूज़ की है, बल्कि 1 मिनट, मसला होगा इस तरह, हम लाइन से यूज़ कर लेते हैं। पहले उसने ये यूज़ की है, देन ये रखी है, देन ये रखी है, देन ये रखी है। ठीक है, अब उसने ये वाली डिस्क इस चक्कर यूज़ नहीं की, तो इसका मतलब हो गया उसके पास एक वे आ गया कि वो इस तरह बना लेगी। अब दूसरे वे के लिए हम कलर चेंज करते हैं। अब क्या हो रहा है, उसने ये डिस्क यूज़ की है, ये की है, ये की है, ये नहीं की, ये की है। नाउ उसके पास अब दूसरा वे आ गया। ठीक है, अब हम तीसरे वे की तरफ मूव करते हैं। उसने ये यूज़ की, ये यूज़ की, ना उसने ये यूज़ नहीं की, ये यूज़ की, ये यूज़ की, इसका मतलब उसके पास ये एक तीसरा तरीका आ गया। नाउ अब उसने ये यूज़ की और ये यूज़ नहीं की, ये भी की, ये भी की, ये भी की। ठीक है, इसका मतलब उसके पास एक चौथा तरीका आ गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये यूज़ नहीं की, ये की, ये की, ये की और ये की। उसके पास एक पांचवा तरीका आ गया। अब उसके पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, तो जस्ट 5 वेज़ हैं उसके पास कि वो इस तरह की हमें जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है, 5 वेज़ हैं कि वो अपने टावर को अरेंज कर सके। ठीक हो गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी 5। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। द पिक्चर शोज अ पार्सल। एक पिक्चर है, आपको पार्सल शो हो रहा है, अराउंड विच 4 टेप्स। ये देखें, एक पार्सल है, इसके गिर्द 4 टेपें लिपटी हुई हैं। ठीक है, और उनको लेबल किया हुआ है M, N, P and Q आर प्लेस्ड। ठीक है, अब इन वट ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, हमने पहले से शुरू करना है। वेयर द टेप्स प्लेस्ड, उन्होंने बताना है, हमने बताना है कि सबसे पहले कौन सी टेप लगाई गई है। तो गौर से देखें, सबसे पहले कौन सी टेप लगाई गई है जो सारी टेपों के नीचे हो, दिस वन। ठीक है, टेप एन, क्लियर, टेप एन सबसे पहले लगाई गई है। देन उसके बाद गौर से देखें कौन सी टेप लगाई गई होगी, दिस वन, टेप एम। ठीक है, टेप एम उसके बाद लगाई गई है। देन देखें जी, उसके बाद कौन सी टेप लगी हुई है, ये नज़र आ रही है, क्यू। ठीक, देन ओहो, एम मैंने मिटा दिया, एम थी, एम थी ना पहले, नो पहले एन थी, पहले एन, देन एम, देन क्यू थी। अब चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये सबसे एंड में लगी हुई है पी। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्डर आ जाएगा, सबसे पहले एन, फिर एम, फिर क्यू, फिर पी। ठीक है, एन एम क्यू पी, एन एम क्यू पी। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है हमारा एन एम क्यू पी। ये रहा जी, डी ऑप्शन, एन एम क्यू पी, दिस इज़ द ऑप्शन। ठीक है, MNQP, डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, चलें, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एलिस ने क्या किया है, हैज़ द 4 पजल्स है उसके पास पीसेस। हमारे ये देखें, ये 4 पीसेस का पजल है, ये हमें शो हो रहा है। ठीक है,
क्लियर। अब उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है हमसे कि विच पेयर, पेयर का मतलब कोई से दो पजल फिट करने हैं, कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म द हेक्सागॉन। ये जो हमें दिस हेक्सागॉन नीचे नज़र आ रहा है ना, हमने बताना है कि कौन से दो पजल का पेयर है जिसको करके हम ये हेक्सागॉन बना लें। अब इसको गौर से देखें, ये पेयर, ये और ये तो दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। या तो ये मिलेगा या ये इसके साथ मिलेगा, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता किसी केस में भी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गौर से देखें, ये तो इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ये यहाँ से भी खाली है, ये यहाँ नहीं बना हुआ, और ये भी यहाँ एक्सटेंड नहीं हो रहा हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? आपके पास बचा कि ये या फिर ये, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं, पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो गौर से देखें कि ये साइड है, ये यहाँ फिट हो जाएगी, आगे निकल गई। उसके बाद ये साइड है, ये यहाँ आ गई, ठीक है, ये ऐसे आ गई। उसके बाद ये साइड है, ये यहाँ फिट हो गई, ये तो फिट हो रहा है, ठीक है। यानी 1 और 3 इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन हम इसको 4 के लिए भी चेक कर लेते हैं कि 4 क्यों नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा? गौर से देखें, ये साइड तो यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, लेकिन ये यहाँ तक बंद हो रहा है, ठीक है। और 4 यहाँ तक बंद नहीं हो रहा। ये चीज़ अगर स्किप होती ना, यहाँ से स्किप होती, तो फिर ये वाला आता, हमें ये पूरा फिट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन ये लाइन छोटी है, गौर से देखें, ये लाइन यहाँ तक है, ये शॉर्ट है, ठीक है। तो 1 और 3 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन 1 और 3 कह रहा है। हमारा ऑप्शन बी कहता है कि 1 और 3 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ग्रे सर्कल, एक ग्रे सर्कल है विथ 3 होल्स। पहले इसको देख लेते हैं। ये जी हमारा ग्रे सर्कल है जिसमें 3 होल्स हैं, गौर से देख लें। इसको हमने क्या करना है, इसको पंच कर दिया है। कहाँ गया जी? पंच इन 3 होल्स इसमें पंच किए गए हैं कि इसको प्लेस कर दिया गया है। इस प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ सर्कल फेस, कहाँ गया जी? क्लॉक फेस, सॉरी। टॉप पे क्लॉक फेस की फिक्स कर दिया गया है। द ग्रे सर्कल इज टर्न अराउंड। अब जो ग्रे सर्कल है उसको हमने उसके सेंटर से पकड़ के घुमा देना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं विच 3 नंबर्स इज इट पॉसिबल टू सी एट द सेम टाइम। हम सेम टाइम पे कौन से नंबर्स देख सकते हैं? तो पहले तो हम इसको गौर से देखते हैं और इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इसमें कितने नंबर्स मिस हैं। 1 से लेके 5 तक 3 नंबर्स मिस हैं, 5 से लेके 7 तक 1 नंबर मिस है, और 7 से लेके 1 तक 8, 9, 10, 11, 12 5 नंबर्स मिस है, ठीक। तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक। तो अब हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, बल्कि ये तरीका सही नहीं होगा, मैं इसको डायरेक्ट लिखूं ताकि ये रेज ना हो सके। यहाँ 3 नंबर्स मिस हैं, यहाँ 1 मिस है, यहाँ 5 मिस हैं, ठीक है। ये इसको रेज नहीं करना। अब हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है 2, 4 और 9। 2, 4 और 9 के लिए चेक कर लेते हैं। 2, 4 और 9, ठीक है। 2, 4 और 9, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कि कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। इसमें 2 नंबर का आ रहा है, ठीक है। 2 और 4 में 2 नंबर का डिफरेंस है, और आप देख लें हमारे पास इसमें कोई सा भी 2 नहीं आ रहा लिखा हुआ। इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। नाउ सेकंड को चेक कर लेते हैं, 1, 5 और 10, ठीक है। अब 1, 5 और 10 के लिए चेक कर लेते हैं। वेट, इसको 1, 5 और 10 के लिए चेक कर लेते हैं। 1, 5 और 10, बाकी को काट देते हैं, ठीक है। अब देखें 1, 5 और 10, फिर गौर से देख लें 1 और 10 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमारी जो क्लॉक हमने ये जो बनाया 5, 3 और 1 का डिफरेंस आना चाहिए, कोई भी 2 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। अगला ऑप्शन कहता है 4, 6 और 10, 12, 4, 6 और 12, इसको चेक कर लेते हैं। 4, 6 और 12, 5 काट देना यहाँ से, ये, ठीक है। 4, 6 और, तो अब देखें 4 और 6 में कितना डिफरेंस है? 1 का, ठीक है। और 12 और 4 में कितना डिफरेंस है? 3 का। और ये जो आपका 6 से लेके 12 तक जा रहा है, इसमें कितना डिफरेंस है? 5 का। तो 1, 3 और 5, ये देख लें यहाँ पर भी 1, 3 और 5 सेम डिफरेंस है। 5 की एक साइड पे 3, और फिर उस तरफ जाएँ तो 1, और 1 के साथ इधर 5 आना चाहिए, ये देख लें सेम साइकिल बन रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं दोबारा, इसको
चले खैर है, इसको ख़त्म नहीं करते, आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जॉन्टी ने ग्लूड किए हैं द 3 पीसेज ऑफ पेपर, 3 पीसेज ऑफ पेपर, ये हमें पेपर के पीसेस शो हो रहे हैं, ठीक है। एक ये शेप है, एक ये शेप है, ये शेप है, इसको कट नहीं करना, ठीक है। अब उसने किस पर ग्लू किए हैं? ऑन टू द ब्लैक सर्कल। ये देखें जी, ये आपको एक ब्लैक सर्कल ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जॉन्टी ने इसको ग्लू कर दिया है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न कुड बी नॉट पॉसिबल, कि इनमें से कौन सा कुड नॉट बी ऑब्टेन, कि इनमें से कौन सा पैटर्न हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या शेप है, ये जो ग्रे सर्कल, एक ग्रे सेमी सर्कल है, ठीक है, और वाइट 2 क्वार्टर सर्कल है। गौर से नोट कर लें, ग्रे वाला हमारे पास सेमी सर्कल है और जो 2 वाइट हैं वो हमारे पास क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है। पहले को चेक करें कि अगर उसने ये पूरा ग्रे चिपका दिया है सेमी सर्कल, ठीक है, तो उसने इस साइड पे क्वार्टर चिपका दिया, इस साइड पे भी क्वार्टर, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट को चेक कर लें। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ये इसने ऐसे ग्लू किया है, ये वाला मतलब ये जो था आपका ग्रे को ऐसे ऐसे किया है या ऐसे किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसने ये वाला ऐसे ग्रे कर दिया है या ऐसे करके ग्रे वाला जो है सेमी सर्कुलर पेपर चिपका दिया है, ठीक है। उसके ऊपर उसने क्या किया, ये क्वार्टर एक इधर लगा दिया, एक क्वार्टर एक इधर लगा दिया, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सी ऑप्शन को देख लें। सी ऑप्शन ये कहता है फ़र्ज़ करें कि अगर मैं ग्रे ऐसे चिपकाऊँ तो ये वाला पोर्शन तो ग्रे हो ही नहीं सकता, क्लियर। और फ़र्ज़ करें, किधर गया, कि अगर मैं इस ग्रे को ऐसे कर दूं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर इस वाइट के नीचे ज़रूर ग्रे पोर्शन होना चाहिए, तो ये ग्रे पोर्शन कट के यहाँ तो नहीं आ सकता ना। अगर आप इस ग्रे को किसी भी तरह देखें, ठीक है, इस ग्रे को आप किसी भी तरह देखें, ऐसे देख लें, या फिर मैं अपने पेन का कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, या फिर आप इस ग्रे को ऐसे देख लें, आप इस ग्रे को ऐसे देख लें, ऐसे लगाओ, तो फिर भी किसी भी हाल में यहाँ पर ग्रे पोर्शन नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल ग्रे है, उसने कट नहीं करके लगाना। तो इट मीन्स कि सी इज़ द राइट ऑप्शन, कि वो अगर उसको कट किए बगैर ऐसे करके ग्लू करता है तो सी ऑप्शन हम कहीं भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बड़ा आसान था, जल्दी हो जाता है, लेकिन अजानें शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।